कैसे कोई विद्वान होकर भी नहीं समझ पाएगा श्रीधाम वृंदावन की महिमा। स्वच्छंदाचरितोपि दूर भगवत संबंध गंधोपि च कुर्वन् यत्र च कामलोभ वसतो वासम समस्तोत्तमम् या देवरसात्मकं पदमहं तन्नौमि वृंदावनम। बड़ी गजब की महिमा वृंदावन की। ये विश्राम की तरफ जा रहा है वृंदावन, जो महिमामृत की रचना की है। बहुत कैसे कोई समझ पाएगा। वो किसी अन्य मार्ग में रत है। नाना मार्ग रतोपि, नाना शब्द में केवल परमार्थ ही नहीं है, स्वार्थ के बड़े मार्ग हैं। अर्थात वो कोई ज्ञानी नहीं, कोई निष्ठा नहीं, नाना मार्गों में चल रहा है। आज ये कल वो परसों ऐसा व्यक्ति है। दूसरा दुर्मतिरपि, बिल्कुल दुर्वासनाओं से युक्त दुर्मति, दुर्बुद्धि है उसके अंदर, एकदम परमार्थ की कोई बुद्धि नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति। तीसरा त्यक्त स्वधर्मों ही, वो किसी भी धर्म को नहीं जानता, सब धर्मों का त्याग किए हुए अर्थात अधर्म में युक्त है। चौथा स्वच्छंद चारितोपि, वो मनमानी आचरण करता है, स्वच्छंद है, किसी की कोई परवाह नहीं। गजब की निष्ठा। दूर भगवत संबंध गंधोपि च, गंध भी नहीं है भगवत भजन की, बहुत दूर है भगवत संबंध से, भगवत भजन से। कुर्वन् यत्र च कामलोभ वसतो, वो लेस मात्र भी बल नहीं रखता काम को रोकने का, लोभ को रोकने का। काम एवं लोभ के वशीभूत है, ऐसा व्यक्ति है। देखो, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सतमार्ग से नीचे गिरकर ऐसे आचरण वाले बने। अगर ऐसा भी व्यक्ति है और उसको धाम का सानिध्य मिल जाए कि अब तो हम श्रीधाम वृंदावन वास करेंगे, वसतो वासम समस्तोत्तमम या गतिम, बिल्कुल संशय मत करो, धाम की ऐसी महिमा। कह रहे हैं उसको सर्वोत्तम पद प्राप्त होगा जो यहां मरेगा। यद्यपि ऐसा है, वो दुराचारी है, धर्मों का त्यागी है, नाना प्रकार के मार्गों में चलने वाला है, स्वच्छंदचारी, मनमानी आचरण करने वाला, भगवत संबंध लेस भी नहीं है, काम क्रोध लोभ आदि सब भरे हुए हैं, पर उसने नियम ले लिया वसतो वासम, अब वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता, वृंदावन वास करूंगा तो समस्तोत्तमम या गतिम, उसकी सर्वोत्तम गति होगी। यादेव रसात्मकम पदमहम तन्नौमि वृंदावनम, जो ऐसी रसमयी स्थिति को प्रदान करता है, ऐसे नीच आचरण वालों को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसी वृंदावन की महिमा को श्रीपाद करे तन्नौमि वृंदावन। लेकिन ये बात केवल उसको अखंड वृंदावन वास का नियम ले लिया और यहीं शरीर छूटेगा, उसकी गति की बात कर रहे हैं। वो कैसा भी हो, इसीलिए अपने नेत्रों को बहुत बचा के रखना है कि हमें किसी अखंड वृंदावनवासी के प्रति ऐसा भाव ना आवे। इह सकल सुखेभ्यः सुत्तमं भक्ति सौख्यम तदपि परम काष्ठाम सम्यगाप्नो प्रतीयत्र। यदि हम अपने हृदय को देखें तो लगता है कि ऊपर वाले इस श्लोक की पंक्ति में ही अपने लोग खड़े मिलेंगे। जब अपने ऊपर कृपा हो सकती है तो सामने वाले के ऊपर भी कृपा हुई। जब अपने को सुधारा जा रहा है धीरे धीरे तो वृंदावन उसको भी पावन करेगा। हमारा अधिकार नहीं उसकी निंदा करने का, क्योंकि
हम निंदा किसी की तभी करते हैं जब हम अपने रजिस्टर को नहीं देखते। आप खुद अपने रजिस्टर के जांचकर्ता बने तो आप इस श्लोक में आ जाएंगे जो ऊपर अभी व्याख्या हुई। सच्ची मानिए, अगर आराध्य देव की कृपा ना हो तो हम सब ऐसे ही हैं जैसा लिखा है। अगर हम कुछ सुधरे हैं तो आराध्य देव की कृपा से सुधरे। आप सब देख लीजिए, जैसे किसी ज्वार भाटे से युक्त समुद्र को तटवर्ती भूमि रोक ले, ऐसे हृदय के विकारों की ज्वार भाटे की उन तरंगों को भगवत कृपा रोके हुए, गुरु कृपा रोके हुए है। शायद अपने को कोई गुणमानी मान करके, सद्गुणी मानकर दूसरों की निंदा या दूसरों का दोष दर्शन करने की वृत्ति रखता हो तो हटा दीजिए, क्योंकि यदि आपने किसी के दोष दर्शन किए तो आपका रजिस्टर सुरक्षित है। खास बातें होती, फिर आपकी जांच होगी तो आप देख लो ईमानदारी से जांच में आपका क्या परिणाम होगा। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात को निषेध किया। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये तीन बातें भजन को बिल्कुल चौपट कर देती है। भजन करना, भजन बचाना और भजन पचाना, ये तीन बातें नहीं हो पाएंगी। जो उपासक पर दोष दर्शन, पर दोष कथन, पर दोष श्रवण में थोड़ी भी रति रखता है, उसके हृदय में ये तीन बातें नहीं होगी। भजन करना, करके बचाना और बचा के पचाना, ये नहीं हो सकता। दैन्य भाव से देखो तो हम पर कृपा सिर्फ है और कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ कृपा है। कृपा से हम चल रहे हैं। जैसे नाव टूटी हो, फूटी हो, वो बीच में ही डुबो सकती है, पर चतुर खेवैया है तो ऐसे संभाल के चला रहा है कि टूटी नाव को भी किनारे लगा दे। ऐसे ही हम लोग सब हैं। दैन्य भाव से देखो, अभिमान करके नहीं, दैन्य भाव से अंदर की स्थिति को झांक के देखो क्या चल रहा है, पीछे के रजिस्टर को देखो क्या किया है, तो अपने आप ग्रीवा झुक जाएगी कि हम पर कृपा है, सिर्फ कृपा है। इह सकल सुखेभ्या श्रुतमं भक्ति सौख्यम तदपि परम काष्ठाम सम्यगाप्नो प्रोति यत्र तदिहि परम पुंसो धाम वृंदावनाख्यम निखिल निगम गूढ़ मूढ़ बुद्धिर्न वेद। भाई मेरी बात मान लो, इस संसार में जितने भी भोग हैं सब दुखदाई दुर्गंध युक्त हैं। भोग ऐसा कैसे हो सकता है दुर्गंध युक्त है? महापुरुष जन परिणाम को बोलते हैं। बहुत सुंदर वस्तु रखी हुई, सजी हुई, शीशा के अंदर केवड़े की सुगंध आ रही है, लेकिन जब खाया 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल में परिणित हो गया। परिणाम क्या हुआ? दुर्गंध युक्त मल। बहुत बढ़िया सेव का जूस, अनार का जूस पिया, 2-3 घंटे में वो लघु शंका बन के निकला दुर्गंध युक्त, घृणित, अपवित्र। इसी तरह हर इंद्री के विलास को देख लो, कौन सा सुख ऐसा जो बंदनीय हो? वाह हमारे अहोभाग्य, कौन सा सुख है? धिक्कार है ऐसी बुद्धि को जो सच्चिदानंद प्रभु से विमुख होकर मलमूत्र के भांड शरीर पर आसक्त होकर अपना समय व्यर्थ में नष्ट करती है। जो भगवान नाम, भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ने का अवसर मिला, वो माया के द्वारा प्रेरित होकर शरीर राग, भोग राग में समय नष्ट करती है।